मैनेजर इफ्तिखार अहमद साहब, सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल में सर। थैंक यू सर। तो किस तरह का आपका ये जो पूरा 12 दिन का ये जो कंसेप्ट रहा सर, किस तरह का कंसेप्ट रहा, और आप हमें ये भी बताएं कौन कौन से एसोसिएशन आप लोगों के साथ रहे, और खासकर यहाँ पे किस तरह एक द्रास ऐसे इवेंट्स चलाने के लिए किस तरह का आपको प्राउड करना पड़ता है। सर, द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कारगिल। तो सर फर्स्ट टाइम हमने ये कदम उठाया है वुमेंस एम्पावरमेंट। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी के तहत ये प्रोग्राम चलाया सर, वुमेंस आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप। तो जो क्रेज़ इस खेल को लेकर यहाँ के यूथ्स में और ख़ासकर जो गर्ल्स में हमने देखा, तो उसको थोड़ा एम्पावर करने के लिए, थोड़ा आगे लेने के लिए हमने ये एक बेसिक कैंप यहाँ पर चलाया। तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे भी बच्चे आए थे जिन्होंने बेसिक कोर्स पहले से ही किया हुआ था, तो उनके लिए हमने यहाँ पर एडवांस कोचिंग यहाँ पर किया। हमारे कोच गुलजार साहब, आपको भी पता है कि बहुत ही जी वेल एक्सपीरियंस कोच जिसे कहा जा सकता है, जिन्होंने कारगिल में भी पिछले साल ओलंपिक एसोसिएशन कारगिल में जो वुमेंस आइस हॉकी कैंप चलाया था उसमें भी उनका बड़ा रोल था। कोच एज ए कोच वो वहाँ पे थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही है सर कि बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल हमने देखा कि टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। तो इस टैलेंट को आगे ले जाने के लिए तो यहाँ पर ये खेल की अगर बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव खेल है। तो इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उस तरह का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो आला हुक्काम से आपके ही चैनल के माध्यम से, आपके चैनल ही हम आला हुक्काम तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ के यूथ, यहाँ के बच्चे जाना चाहते हैं आगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूटी लेवल पे, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेशनल के बाद इंटरनेशनल की अगर बात करें तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह का खेल हमारे बच्चों में बिल्कुल नहीं है। तो वो तब तक नहीं होगा सर जब तक ना उनके लिए कोई अच्छा ग्राउंड, अच्छे इक्विपमेंट्स अगर प्रोवाइड ना करें, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो इसको ला नहीं सकते। तो सबसे बड़ी दुश्वारी यही आ रही है सर। तो टैलेंट यहाँ इस खेल को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत शौक रखते हैं, बहुत सारा क्रेज़ है खासकर इस खेल को लेकर। इसी खेल से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। तो बाकी रहा सवाल, दिन रात हमारे वॉलंटियर्स दाऊगा एसोसिएशन के यूथ क्लब मेंबर्स, हमारे दाऊगा के ही तो आइस हॉकी प्लेयर्स, तो सारों ने मिलकर बिना किसी प्रॉफिट के इस एसोसिएशन को थोड़ा आगे लेने के लिए, इसको बूस्ट अप देने के लिए दिन रात मेहनत किया सर। तो अनलकीली आज रात को बर्फ़ पड़ा, उस की वजह से ये जो आइस कंडीशन आज थोड़ा साथ दिया। सबसे पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार है, एसडीएम साहब का, एसएचओ साहब का, हमारे जड़पियो द्रास साहब का और हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी। तो उनका अगर साथ नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एसोसिएशन के पास तो बैकफीड मिलता है सर। तो उनका हम काफ़ी शुक्रगुजार। तो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कारगिल का भी हमें बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उनकी मदद से ही हमने ये इवेंट को चलाने का हमको मौका मिला। सर आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से आइस हॉकी, आप भी प्लेयर भी रह चुके हैं, तो हम आइस हॉकी जो है, खासकर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं पूछ रहे हैं सर, आइस हॉकी का कितना यहाँ पे पोटेंशियल रहता है, किस अप्रैल मार्च तक, कब तक आपके हिसाब से जो खेलने का लायक आइस हो? जी, खेलने के लायक आइस सर, आज तो टेम्परेचर थोड़ा रात को मौसम ख़राब होने की वजह से टेम्परेचर लो हुआ था। तो कल तक हमने देखा कि आइस का कंडीशन 12-1 बजे तक बिल्कुल साफ रहता है सर। तो उस हिसाब से हमने देखा कि मार्च 15-20 तक भी इस आइस हॉकी खेल को द्रास के अंदर चलाया जा सकता है। नवंबर से लेके मार्च तक इस खेल को हम चला सकते हैं। और हमारे खिलाड़ियों के पास अच्छा एक मौका है कि, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं पे भी इस तरह का आइस जमता नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, बहुत नेचुरल है सर। तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त, यहाँ पे आपके सर का कहना है कि मार्च 15 तक है ना? जी सर, मार्च 15 तक भी यहाँ पे बड़ा अच्छा है सर। यानी कि 5-6 महीने आप आपको तैयार कर सकते हैं आइस हॉकी के लिए, बड़े लेवल के मैचेस के लिए, नवंबर से। जी, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए तो सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो नेशनल डेवलप होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो यहाँ पर तो फिलहाल हम ब्लॉक लेवल के मैचेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस तक ही हम जा सकते हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट को थोड़ा यहाँ पर अगर निखारने की ज़रूरत है। फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन से अगर फीडबैक मिले तो हमारे प्लेयर्स भी
इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली रिपोर्ट दी। तो जिस तरह आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम जो इनके जनरल मैनेजर हैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका भी यही कहना है कि द्रास में कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, द्रास में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कमी है। तो हमारा भी यही एक मकसद है कि द्रास को एक टूरिज़्म नक्शे में लाए। तो जो डिपार्टमेंट्स है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, हमें उम्मीद है वो इस चीज़ पे